हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम जानेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। इन डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपने बहुत बार सुना होगा या देखा होगा कि मैंने ऑप्शन बाय तो कर लिया और थोड़ा बहुत मूव हो रहा है प्राइस, लेकिन मेरे को प्रॉफिट नहीं दिख रहा है या तो कम दिख रहा है। यहाँ पे 100 पॉइंट मूव किया तो ऑप्शन में मेरे को 100 पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा है। आपके मन में बहुत बार ये सवाल आया रहेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीक्स है वो काम में आते आपको समझ नहीं है ग्रीक्स की, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों हो रहा है। तो इसीलिए ग्रीक्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम सारे के सारे ग्रीक्स को जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सबसे पहले अगर हम सेंसिबल में जाएंगे तो ऑप्शन चेन आप जब भी देखोगे तब यहाँ पे देखने को ना डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखना चाहते हो तो यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी देख सकते हो। ये सारी चीजें होती क्या है और क्यों आपको जानना जरूरी है वो मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम डेल्टा की बात कर लेते हैं। डेल्टा अगर आप नोटिस करोगे कि इन द मनी में ज्यादा है और आउट ऑफ द मनी में कम है, मतलब जितना इन द मनी से बाहर आते जाओगे उतना आपको डेल्टा कम देखने को मिलेगा। और एट द मनी का देखोगे तो दोनों तरफ का डेल्टा जो है सेम ही रहेगा, कोई सी भी तरफ का चेंज नहीं होगा। कॉल और पुट की तरफ डेल्टा जो है सेम ही देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 0.5 डेल्टा का मतलब क्या है एट द मनी? ठीक है, मैं एग्जांपल कैसे समझाता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए आपने एक ऑप्शन बाय किया, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपने बाय किया और यहाँ से मेरे को एक 10 पॉइंट 20 पॉइंट ये ऑप्शन मूव किया। उसके बाद आप देखोगे कि मेरा जो 100 रुपये पे मैंने जो बाय किया था, यहाँ पे 20 पॉइंट का मूव आने के बाद सिर्फ ये 100 रुपये से 110 हो गया या नहीं तो 112 रुपीज हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 120 पॉइंट मूव कर रहा है लेकिन इस ऑप्शन में क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि 0.5 डेल्टा काम में आता है। अगर यहाँ पे 1 रुपये से प्राइस बढ़ेगा, जो ऑप्शन आपने चूज किया है एट द मनी वो 0.5 रुपीज से बढ़ता जाएगा और ये जितना इन द मनी आता रहेगा उतना तेजी से वो मूव करता रहेगा ऑप्शंस। अगर आप इन द मनी यूज करते हो, अगर 0.8 डेल्टा का यूज करते हो आप, तो 1 रुपये से अगर बढ़ता है स्पॉट प्राइस तो हमको ऑप्शन में जो 0.8 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से डेल्टा काम में आता है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि थीटा क्या होता है। आपने ये टर्म बहुत ज्यादा सुना होगा कि थीटा डीके करना है, मेरे को थीटा डीके करना है। ये ऑप्शन सेलर बहुत ही ज्यादा जनरली यूज करते हैं। तो थीटा डीके होता क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ का अगर मैं जाऊँ और एक ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ, मैं ये पकड़ लेते हैं एट द मनी, तो यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा थीटा जो है -89 है। -89 का मतलब क्या होता है आप देखने के बाद कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हो। अगर मैं इसको अभी करंटली बाय कर लेता हूँ और मतलब सुबह सुबह 9:15 की बात कर रहा हूँ मैं, 9:15 को मैं अगर बाय कर लेता हूँ, 9:15 से लेके मार्केट पूरा एक 100 पॉइंट के रेंज में क्लोज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ऐसे 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 करके एक ही पॉइंट पे आके क्लोज हो जाता है। मतलब जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्लोज हो जाता है। जो ऑप्शन का प्राइस दिखने को मिला अभी तो 370 दिख रहा है, तो 315 या 330 तक मेरे को उसमें -89 प्राइस देखने को मिलेगा। मतलब रफली अराउंड 290 280 290 के आसपास इसका प्राइस हो जाएगा। क्योंकि जो टाइम वैल्यू है एक्सपायरी जैसे जैसे क्लोज होती रहेगी उतना ज़्यादा मेरे को थीटा डीके देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी भी ऑप्शन बाइंग में सुने होंगे कि फास्ट मोमेंटम चाहिए या क्विक मोमेंटम चाहिए। इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि जो डीके है वो ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में काम करता है और ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। ठीक है, आपको डेल्टा समझ में आएगा, थीटा क्या होता है वो भी समझ में आ गया, किस लिए काम में आता है वो भी समझ में आ रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, गामा क्या होता है। तो गामा बेसिकली जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज होते रहेंगे, अभी तो फिलहाल ये आपको 0.004 दिखा रहा है, 0.003 दिखा रहा है। जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज होते रहेगी, मतलब बैंक निफ्टी के 2 दिन के बाद है, अगर फिन निफ्टी के शिफ्ट करता हूँ मैं, ये सॉरी यहाँ पे अगर फिन निफ्टी पे शिफ्ट करता हूँ तो गामा देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा ऐड है। गामा मतलब 0.0016 है। बैंक निफ्टी में कितना था? 0.0004 था, 43 कुछ इस तरीके से। ये जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती है वैसे वैसे गामा जो है बढ़ते जाता है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा भी होगा कि एक्सपायरी के दिन जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर 50 पॉइंट्स का मूव आ रहा है स्पॉट में,
तो ऑप्शन जो है एकदम से 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स इस तरीके से मूव कर रहा है। वो क्यों होता है जनरली? क्योंकि गामा की वजह से। अगर गामा 0.016 भी हो जाता है तो, और इसका जो प्राइस रहेगा मतलब कुछ 10 रुपए के आसपास अगर प्राइस आ जाता है, या 5 रुपए 15 रुपए कुछ इस तरीके से प्राइस हो जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर कर लेते हैं रादर देन ऑप्शन सेल करना उस पर्टिकुलर ऑप्शन को, क्योंकि खोने के लिए सिर्फ 10 रुपए है। अगर लॉस भी होता है तो मैक्सिमम आपको 10 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल करते हो इसी स्ट्राइक प्राइस को, तब आपको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस है, और सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ आपके पास 10 रुपए है। इसीलिए गामा कभी भी देख के ऑप्शन बाय और सेल किया जाता है। अगर आप सेलर हो स्पेशली, तब गामा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गामा ब्लास्ट भी स्ट्रेटेजी आपने बहुत बार सुनी होगी, ये इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर और गामा रिलेटेड है डेल्टा से, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट आता रहेगा उतना गामा जो है डेल्टा को सपोर्ट करेगा और डेल्टा को हाई बढ़ाते जाएगा धीरे धीरे। मतलब जैसे कि इन द मनी में हो रहा है ना, ऐसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ पे कम है। गामा जो है डेल्टा को पुश करते रहेगा धीरे धीरे, कि जैसे जैसे फेवर में आता रहेगा मार्केट आपके, तो वैसे वैसे गामा जो है डेल्टा को पुश करेगा और डेल्टा जो है बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। स्पेशली एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करता है गामा और डेल्टा। इसलिए जैकपॉट स्ट्रेटेजी हो गई, हीरो जीरो हो गया, या गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी हो गई, वो एक्सपायरी के दिन ही इंप्लीमेंट की जाती है, ना कि नॉन एक्सपायरी डेज पे। तो इसको एग्जांपल के साथ भी समझाता हूँ मैं। अगर 1 रुपए से मेरा जो है ये प्रीमियम जो है मूव कर रहा है, और गामा जो है उसका 0.0016 है, ठीक है, तो 1 रुपए से मूव करने के बाद जो डेल्टा में ऐड होगा, डेल्टा जितना बढ़ेगा ना, वो 0.0016 से बढ़ेगा डेल्टा मेरा। तो इसलिए जितना हाइयर आपका गामा है उतना बेटर है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ये सारे ग्रिक्स आपके समझ में आए रहेंगे कि किस तरीके से हर एक ग्रिक काम करता है और किस तरीके से आप इसका यूज करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो इजीली। या ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, ये दोनों के लिए यूजफुल है। स्पेशली अगर आप बायर हो तो डेल्टा और गामा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो थीटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मिलते हैं सेकंड नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।